हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। आज है 15 अगस्त, तो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो चला गया होगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपका वो दिन 15 अगस्त का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। छुट्टी तो होती है, गस्टेड हॉलीडे है, पूरा इंडिया बंद ही होता है, तो घर में आराम से सो के उठो, अपना घर में बने हुए पकवान खाओ और बस रिलैक्स रहो। एक दिन होता है कि जिस दिन पूरा बच्चों से लेके हस्बैंड वाइफ सब घर में होते हैं, वन डे, है ना। ऐसे ऐसे दिन गस्टेड हॉलीडे वाले। तो चलो, अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने के लिए। अभी हम लोग आराम से थोड़ा सो के ही उठे थे, क्योंकि एक ना टेंशन बनी हुई है दिमाग में मम्मी वाली, क्योंकि मम्मी अभी स्टिल हॉस्पिटल में ही है। आज उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा मम्मी को, बट जो बीते दिनों एक हादसा हुआ भैया वाला, एंड देन मम्मी सीधा आईसीयू में। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में ना ऐसी टेंशन घुस गई थी, रात रात भर नींद नहीं आती थी। कल भी रात को मुझे 2:30-3 बजे तक नींद नहीं आई। उसके बाद जाके कहीं बड़ी मुश्किल से नींद लगी, तो मैं आराम से ही उठी हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं 9:50 पर उठी हूँ, सुबह 10 बजे ही लगा लो। क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ, है ना। इतना स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में कि आप ना शरीर की थकान मिटा सकते हो कि थोड़ा सा आराम कर ले, शरीर की थकान मिट गई, लेकिन जो दिमाग की थकान होती है ना, वो नहीं आप मिटा सकते हो। तो मैं दिमाग से वो हो गई कि मतलब इतना टेंशन। अभी सुबह मैं उठी हूँ 9:50 पे, उठती सीधा मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी को फ़ोन दे दिया पापा ने आईसीयू में ही, क्योंकि अब मम्मी बेटर है, तो उनको फ़ोन वहीं दे दिया पापा ने, कोई भी इमरजेंसी हो तो बता देना। आईसीयू में पापा तो अलाउ है नहीं ना, तो मम्मी को सीधा फ़ोन लगाया, तो मम्मी ठीक थी। तो आज हो सकता है उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब थोड़ा सा मेरी जान में जान आई है, और वार्ड में शिफ्ट होंगी तो हम जाएंगे फिर उनसे मिलने। तो आज बहुत सारा मुझे सामान भी मंगवाना है। किचन का मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। डब्बों के जो कंटेनर्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स सारे ख़त्म हो गए हैं, घर में एक भी ड्राई फ्रूट नहीं है, वो भी जो है भर भर के रखना है मेरे को, डिब्बों में मंगवा के न्यू डिब्बों में भर के रखना है। जैसे कि मैं अलग अलग मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ना पैकेट्स में रहते हैं ना, तो पैकेट कहीं ना कहीं से ओपन रहते हैं और फिर उसमें कीड़ा लग जाता है, तो मैं उनका डिब्बा बना दूंगी। अब डिब्बे भी मंगवा रही हूँ मैं ब्लिंकिट से, कंटेनर्स, फिर डिब्बे डिब्बे भी हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स भी हो जाएंगे, तो एक एक में वो आ जाएगा। तो मैं दिखाऊंगी जैसे भी चीज़ें होंगी। आज मुझे थोड़ा सा वही सेटिंग वगैरह करनी है अपनी किचन की। और मैं बनाने जा रही हूँ आज राजमा चावल। रात को राजमा भिगो के रखे थे। चलो फटाफट से पहले तो चाय पी लेते हैं, चाय नहीं हुई अभी तक हमारी, तो चाय मैं बनाती हूँ, फिर सामान भी ऑर्डर करते हैं, फिर लगाते हैं। आज मैं आराम आराम से काम करने वाली हूँ, आज मैं ज़्यादा बर्डन नहीं लेने वाली हूँ कि पोछा पाछा ये वो। अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर झाड़ू झाड़ू में ही मैं काम कर लूँगी। इतना बर्डन नहीं लेना यार लाइफ में। बर्डन ले लेके देखो ना मम्मी कैसे एकदम से टेंशन टेंशन ही है जो इंसान को एकदम से इतना वो कर देती है ना। बहुत टेंशन है यार लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो इतनी मैं बर्डन और टेंशन नहीं लेने वाली हूँ। सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, अगर लगा मुझे कि हाँ पोछा लगाना चाहिए, देन हम पोछा लगाएंगे। चलो चाय बनाते हैं फटाफट से। तो भाई वैसे तो स्पेशल डेज के दिन कुछ स्पेशल डिशेस बननी चाहिए, लाइक इंडिपेंडेंस डे हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ स्पेशल ही बनता है हमेशा। और बट इस इंडिपेंडेंस डे मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया। वैसे जब मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, मम्मी हर इंडिपेंडेंस डे पे आलू वाले जो ब्रेड पकोड़े होते हैं एंड मिक्स वेज के ब्रेड पकोड़े वगैरह, वो सब मम्मी बनाती थी। बट मैंने नहीं बनाया है इस बार, क्योंकि मेरी मम्मी जो है, एज यू ऑल नो, वो आईसीयू में है। और तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी जब पेरेंट्स को कुछ ना कुछ हो जाए, और फिर घर में इतना बड़ा इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है 28 जुलाई को। भैया इतनी कम उम्र में छोड़ के हमें जो है चले गए, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें घर में हो रही हैं और हो चुकी हैं, तो फिर सेलिब्रेशन तो भाई किसी चीज़, मतलब किसी भी बात का बनता ही नहीं है, है ना। तो मैंने इसलिए कुछ भी इंडिपेंडेंस डे पे नहीं बनाया। हाँ, ये है कि बच्चों को ये था कि आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो हम लोग को बाहर का ही कुछ खाना है, तो हम लोग रात को गए थे बच्चों को बाहर डिनर करा के, एंड हम लोग घर आ गए थे। तो बच्चों का डिनर, हम सबका डिनर जो था वो बाहर था रात का।
तो बस इस तरीके से ही हम लोगों ने कर लिया। एंड मैं सच बताऊं, डिनर भी खाने का ज़्यादा मन नहीं था, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया डिनर में भी, क्योंकि जब चीज़ें ऐसी हो तो फिर नहीं होता है किसी भी चीज़ का मन। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले जो है चाय वाय बनाई पति देव और शोना के लिए। शोना पीछे पीछे घूम रहा था कि मम्मी मुझे चाय पीनी है, मतलब चाय पीते तो नहीं है मेरे बच्चे, बट वो बिस्किट ये सब खाते रहते हैं उसके साथ। रस हो गया। तो मैंने पहले अपने लिए चाय बनाई, बच्चों के लिए बनाई, फिर हस्बैंड के लिए बनाई। उन्हें तो भाई पैकेट वाले दूध की चाहिए होती है, तो उनके लिए बनाई। फिर मैंने यहाँ जो है इंडक्शन पर राजमा चढ़ा दिए। एंड यहाँ पे मैं अपने पापा से जो है बात कर रही हूँ। और यहाँ पे अब चढ़ा दिए हैं मैंने जीरा राइस, क्योंकि आजकल जो है जीरा राइस मुझे हर चीज़ में अच्छे लग रहे हैं। वैसे मैं बचपन से ही दाल, छोले, राजमा सब चीज़ों के साथ हम लोग जीरा राइस ही खाते थे। बट मेरे बच्चों को ना, मतलब स्पेशली आलिया को वो पसंद है बॉइल्ड राइस, तो उसके लिए फिर मैं बॉइल्ड राइस बना लेती हूँ। बाकी अपने हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, शोना के लिए जीरा राइस हो जाते हैं। तो मैंने जीरा राइस बनाए, बॉइल्ड राइस बनाए, राजमा बना दिए। एंड देन यहाँ पर भाई अब बारी थी साफ सफाई की। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू एज ऑलवेज। जो है हाउस हेल्प मिल ही नहीं रही है यार। इतना मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं हो जाती हूँ परेशान, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है बच्चों वाले घर में। खुद को भी जब कहीं ना कहीं कमर में पैरों में दर्द रहे ना, तो और ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाती है। तो यहाँ मैंने पूरे घर में लगाया झाड़ू। तो जी फटाफट से खाना मैंने बना लिया है। ये है बॉइल्ड राइस एंड जीरा राइस, ये रहा घी में बनाया ये मैंने। और ये हो गए हमारे राजमा। तो ये लंच बन गया है। पूरे घर में झाड़ू करके हटी हूँ, कर दिया। तो अभी ये टेबल क्लीन किया है, ये मैंने पक्षियों का निकाला हुआ है, तो टेबल भी साफ़ कर दिया। अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो उससे पहले मैं सामान दिखा दूँ। हाँ, क्योंकि ना अब क्या है, मैं ये लगाऊंगी अब सामान, ठीक है। तो पहले दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया। और ना बिल बैठ गया 9,000 रुपये के आसपास, 9,000 बिल बैठ गया। तो ये तो लोटे चोको पाई है, क्योंकि अब मैं लगाने लगी हूँ, तो फिर इसको फिर कर लेते हैं। 2 ब्रेड के पैकेट थे, ब्राउन ब्रेड। पीछे हो जाओ, यहाँ पे सामान रखना है मेरे को। तो ये रहा 2 ब्रेड के पैकेट। हम लोग ये वाली ब्रेड यूज़ करते हैं, ब्राउन ब्रेड है। और ये एक फ़ैन मंगवाया है, ठीक है। बाकी ये पता है क्या है, एक पनीर का पैक 2 मंगवाए थे, एक मैंने अंदर रख दिया था, एक यहीं है, इसे भी रख देते हैं। नहीं, यही है। ये रहा, मुझे लगा मैंने एक अंदर रख दिया था, क्योंकि नहीं ये थैला फट गया नीचे से, ये देखो ये गिर गया था पनीर, तो मुझे लगा अंदर रख दिया मैंने। तो ये रहा आलू, और ये है प्याज। आलू 2 किलो, प्याज भी 2 किलो। देखो सारा थैला फट गया है यार, ब्लिंकिट वाले पता नहीं करते क्या हैं। और ये 250 ग्राम शिमला मिर्ची है, ठीक है ना। तो ये आलू प्याज इसे लगाते हैं। और ये मैंने मंगवाया है, ये देखो बर्च एंड को, ये एक ब्रांड है बर्च एंड को। ये देखिए बर्च एंड को, ये बहुत अच्छा ब्रांड है। इनके ना कंटेनर्स जो आते हैं वो आते हैं मेटल के। तो मैंने मेटल के कंटेनर मंगवाए हैं। आई थिंक ये 700 रुपये के आसपास का पड़ा है मुझे। और इसमें पता है कौन से कंटेनर है, मेटल के हैं। और इसमें टी, शुगर एंड कॉफ़ी वाला, ये तो हो गया टी, ठीक है ना। और एक सेकेंड, ये रहा कॉफ़ी का ऑरेंज हो गया। मैं इसमें सारी चीज़ें अब भर के रखूँगी, तो इसलिए फिर मैं सोचा पहले ना इसे मैं आप लोगों को सामान जो है दिखा ही देती हूँ। अरे यार कैसे निकालूँ, कैमरा हाथ में और फिर सामान में दिक्कत होती है। और ये देखो ये शुगर, ठीक है। तो ये हो गया टी, कॉफ़ी एंड शुगर, मेटल का। ये देखो आवाज़ से पता, प्लास्टिक का नहीं है। ये 700 रुपये के आसपास का पड़ा है ये मुझे। वैसे इसकी MRP देखो कितनी है, 2,000 रुपये। बर्च एंड को बहुत अच्छी ब्रांड कंपनी है, ये ब्रांडेड है ये। तो काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्ट लगा मुझे ये वाला, अभी सेल में मिल रहा था। तो एक मैं हमेशा नहा धो के सिर्फ फेस पे जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ। नो BB क्रीम, नो CC क्रीम, फाउंडेशन नहीं लगाती। मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ, क्योंकि स्वेट प्रूफ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सिर्फ उस वजह से लगाती हूँ। तो मेरे पास ये वाला ब्रश था मेरे पास, पाउडर ब्रश, बट ये ख़राब हो गया था। स्विस ब्यूटी का ही था, यही वाला ब्रश था मेरे पास। ये बहुत अच्छा पाउडर ब्रश है। अगर आप लोग कभी भी पाउडर ब्रश लेना चाहें ना, और अगर आपको हो कन्फ्यूज़न कि कौन सा लें पाउडर ब्रश, तो ये वाला आप ट्राई करो भाई। इसके जो ये ब्रिसल्स हैं ना, ये इतने सॉफ्ट हैं,
क्योंकि ये वाला ब्रश इतना सॉफ्ट है और इसके ब्रिसल्स जो है ना निकलते भी नहीं है। मैंने बहुत सारे ब्रशेस ट्राई किए, सबके ब्रिसल्स निकल जाते हैं एंड वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है, और उनके थोड़े हार्ड से भी हैं। लेकिन इसका इतना एक तो सॉफ्ट है, पता ही नहीं लगेगा कि आप ब्रश यूज़ कर रहे हो, और इसके ब्रिसल्स भी नहीं निकलते। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये है ड्राई फ्रूट्स मंगवाए हैं मैंने। ये है ऑर्गेनिक बॉक्स है ये, मतलब ऑर्गेनिक है, और ये अफ़गानी अंजीर है ये। तो ड्राई फ्रूट्स टोटली ख़त्म हो गए थे, घर में एक भी ड्राई फ्रूट नहीं था, ना बादाम ना कुछ। तो ये मैंने मंगवाया है, सारे ड्राई फ्रूट्स मंगवा लिए मैंने, इसलिए 9000 का बिल बन गया। क्योंकि यार आप सबको पता है ड्राई फ्रूट्स कॉस्टली आते हैं ना। तो ये हो गई अंजीर। देखो अब ये एक कंटेनर में आया है, तो मुझे इसको अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इसी में ही रहेगा, है ना। अब जैसे बादाम वगैरह वो पैकेट्स में है, तो मुझे वो डालने पड़ेंगे, और उसके लिए भी मैंने मंगवा लिया है एक बहुत अच्छा एक कंटेनर सेट। अभी इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही थी, तो इसमें काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मिल गया है मुझे। गॉलविन का है, ड्यूरेबल मटेरियल है, BPA फ्री है, स्मार्ट लॉकिंग है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसका भी MRP देख लो, 1600 रुपये है, 8 पीस का सेट है, और 700 ml का है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला तो 1 लीटर का है, और ये तो बॉक्स ही आया है, ये 700 ml का है। तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे। देखो इसमें छपा भी बादाम ही हुआ है। तो ये मतलब कैसे निकालूँ इसको, तो खोलना पड़ेगा। मटेरियल इसमें कौन सा यूज़ हो रखा है ये नहीं पता मुझे। ड्यूरेबल मटेरियल है, हाँ मतलब प्लास्टिक का ही है, लेकिन BPA फ्री है ये, ठीक है। तो ये सेट मंगवाया, जब मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देख मैंने इस पे कलर किया है। वेरी गुड। कितना? हाँ आज हमारे इंडिया की है ना 80 पता है, ऐसा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। और आज हम हाँ। गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके। जब हमारा सेलिब्रेशन आया था, हम ये लाए थे। हाँ ये तो ब्लॉग में दिखाया था। ये खोलना है बेटा, ये ड्राई फ्रूट्स नहीं है इसमें, ये डिब्बा है, डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है बाग बकरी टी। इस बार जो मैंने टी मंगवाई है वो मैंने वो वाली नहीं मंगवाई, ब्रूक बॉन्ड की रेड लेबल, मैंने ये वाली मंगवाई है, ठीक है। तो ये तो इनका अटरम शटरम है, और ये क्या है, खाली है, लिटिल हर्ट्स। एंड इसके अंदर क्या है भाई, पीडियाश्योर, मैं बच्चे के लिए ये यूज़ करती हूँ। तो वैनिला फ्लेवर था मेरे पास, चॉकलेट नहीं था, तो ये मैंने मंगवा लिया चॉकलेट फ्लेवर। बच्चों के लिए ना मैं मोस्टली यही यूज़ रहता है मेरा 90%। देख लिया, बाकी पता है क्या है, बॉर्नविटा वगैरह हॉर्लिक्स भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे बीच बीच में वो भी मांग लेते, तो वो 10% यूज़ में आता है, ये 90% यूज़ में आता है, ठीक है। ये कड़ी पत्ता है, ख़त्म हो गया था। सब्जियां तो ख़त्म हुई पड़ी है, बट अभी मैंने थोड़ी थोड़ी सी मंगवा ली कि 1-2 दिन चल जाए, मतलब 2-1 दिन चल जाएगी। बीन्स हो गई। ये है सर्फ एक्सेल, ये मैंने मंगवाया है क्योंकि ये कलर प्रोटेक्शन वाला है, तो ये मैंने मंगवाया है। देखो लिखा तो इस पर फ्रंट लोड है, बट मेरे पास टॉप लोड मशीन है, तो टॉप लोड पर भी काम कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ्रंट का लिखा है तो फ्रंट पे ही काम करेगा, वो एक मिथ होता है बस, वो एक मतलब सीरीज सी बना रखी होती है कंपनी ने, और कुछ नहीं है। तो यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये कलर प्रोटेक्शन वाला है, ये मैंने हस्बैंड के कपड़ों के लिए मंगवाया है 1 लीटर का। उनके कपड़ों में मैं लिक्विड ही यूज़ करती हूँ, बाकी ये लाइजोल है, और ये बर्तन धोने का है। अब आते हैं जो सबसे महंगा जो सामान आया, वो है ये ड्राई फ्रूट्स का, ठीक है। ये देखो, ये है वॉलनट्स, ठीक है। शेल निकली हुई है, मतलब इसमें वो नहीं है, ऊपर का जो होता है अंदर का ये वॉलनट्स हो गए, ठीक है। ये हो गया भाई सीडलेस है, इसमें सीड्स नहीं होते। खजूर वो है, ये डेट्स खजूर, इसमें ना सीड्स नहीं है, मतलब बीज नहीं है ये। और ये मैंने हमेशा से यही वाले खाए, ये बहुत अच्छे लगते हैं भाई, बहुत अच्छे। मखाने 100 ग्राम है, सबसे महंगे यही चीज़ें आए हैं। और ये है भाई कैश्यू नट्स, मतलब काजू, वंडरलैंड का है ये। और ये है एक प्रोटीन सीड मिक्स है, मतलब 6 in 1, मतलब 6 प्रकार के बीज हैं इसके अंदर। देखो पम्पकिन हो गया, सनफ्लावर हो गया, चिया सीड्स हो गई, और कौन कौन से सीड्स हो गए इसमें, हाँ मेलन सीड्स हो गई, लिखा भी हुआ है, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सीसेम सीड्स, ब्लैक सॉल्ट हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, आयोडाइज सॉल्ट हो गया, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट एंड टोको फेरल, ये पता नहीं क्या है, मतलब ये सारे सीड्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये मंगवाया है। ये चीज़ें बहुत महंगी आई हैं यार, मतलब ड्राई फ्रूट बहुत महंगा आता है। बाकी ये प्रिंस हैं, इसका मैंने एक पैकेट मंगवाया है। ये जो होता है, ये प्लम होता है ना, इसको सुखा के इस तरीके से मतलब प्रून्स बन जाता है ये देखो, ये इतना सा ही पैकेट
350 रुपये का है ये, 200 ग्राम का पैकेट। बताओ इतना सा 350 का, बताओ। ठीक है, ये वाला बहुत महंगा बादाम आया है। ये है वंडरलैंड का कैलिफोर्निया बादाम, 1 किलो मंगवा लिया है ये मैंने। ये महंगा आया, ये 1000 रुपये के आसपास का आया है, 1 kg है। ये देखो, वैसे इसकी MRP है 1450, लेकिन मुझे ये 1100 के आसपास का पड़ा है। तो ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा महंगे आए हैं, जिस वजह से मेरा जो बिल है सामान का 9000 रुपये बैठ गया इन सब चीज़ों का। ठीक है, और ये वही है, बीन्स हो गई। और बाकी ये जो मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ वो मैं ये यूज़ करती हूँ, मतलब खड़ा गरम मसाला। मैं पाउडर नहीं लेती हूँ, इसको मैं पीस के रखती हूँ, तो ये अच्छा लगता है, इसका स्वाद आता है। और ये पिस्ता, भाई इतना महंगा है ना ये इतने महंगे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये थोड़ा सा ही मंगवाया मैंने, ये 250 रुपये का पड़ा है, 100 ग्राम सिर्फ, देख लो इतना सा। ठीक है, तो ये सारा सामान आया है जी 9000 रुपये का। तो यहीं से लगा लो, क्योंकि देखो ड्राई फ्रूट सबसे महंगा है। इसमें जो बॉक्सेस मंगवाए हैं वो इसमें कॉस्टली हैं, और ये जो बच्चों का मिल्क पाउडर आता है ना, ये भी बहुत कॉस्टली है भाई। ये इसके 720 रुपये का MRP है, 700 रुपये का ये वहाँ मुझे मिला है ब्लिंकिट पे। तो ये चीज़ें देखो महंगी तो है ना, महंगी है, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब हेल्थ के लिए चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अब जब मैं ये सारा डाल के रख लूँगी ना, तो मुझे यही सेटिंग करनी है अपनी किचन में ना। इन डब्बों में ड्राई फ्रूट्स भर के मैं सोच रही हूँ पहले कि डब्बे धो के रख लूँ, क्योंकि इसमें शाइन के लिए वो लगाया हुआ होता है, क्या होता है वो, मतलब थोड़ा सा शाइन के लिए एक जेल टाइप सी लगाई हुई होती है, तो वो अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। तो मैं इसको डब्बों को पहले धो के रख लेती हूँ, फिर ये सूख जाएंगे, और इसको फिर अच्छे से कॉटन टाल से सुखा के फिर मैं यहाँ लगाने वाली हूँ, यहाँ पर, मतलब ये सब कुछ चेंज कर दूँगी। अच्छा लगता है ऐसे, है ना। मेरी किचन, पता है क्या, मैंने ये किचन बनवाई थी, 2-2.5 लाख की किचन बनी थी ये, और जिसमें स्पेस मुझे कम पड़ रहा है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मॉड्यूलर किचन में भी स्पेस कम पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बर्तन रखना का नहीं है, ऊपर होनी चाहिए। जैसे ये कैबिनेट बना हुआ है ना, इसके ऊपर भी पूरा ऐसे बंद होना चाहिए था, कैबिनेट होना चाहिए था एक कॉर्नर में, ताकि ये जो एल टाइप का कॉर्नर दिख रहा है ना आपको ऐसे, तो यहाँ पे कैबिनेट होना चाहिए था जिसमें मैं बड़े बड़े बर्तन रख सकती। बट यहाँ पर क्या है, ऊपर बनाया नहीं, और बड़े बर्तन यहीं रखने पड़ते हैं, तो जगह नहीं हो पा रही है। और फिर सिर्फ डिब्बे रखने का मेरे पास एक यही कैबिन है, क्योंकि जो मैं दाल के पैकेट वगैरह मंगवाती हूँ वो इसमें हो जाते हैं, डिब्बों का ये हो जाता है। सिर्फ इसमें डिब्बे में, मतलब सामान इतना सारा होता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दालें हैं, सब चीज़ें हैं, इतने से में तो नहीं आ पाएगा ना एक ही बॉक्स में सारे डिब्बे। तो किचन छोटा पड़ रहा है। हाँ क्यों, मैं तो नहाने जा रही हूँ, पोछा का मन नहीं हो रहा मेरा, थकान सी हो रही है, क्योंकि एक तो मेंटली मेरी सारा दिमाग वही है ना मम्मी की तरफ, क्या करूँ यार। तो किचन छोटी तो पड़ रही है, बट अभी कोई इरादा नहीं है कि हम लोग इसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराएंगे किचन को। अब मैं जो किचन करवाऊँगी ना, अगर मैं करवाऊँगी ना किचन, तो फिर मैं क्या करूँगी, अभी तो फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, अभी तो सिर्फ हमें पेंट ही कराना है और PVC का काम है। अगर मैं बाई चांस किचन भी कराऊँगी तो थोड़ा सा रुक के, अभी 1-1.5 साल के आसपास, या नेक्स्ट दिवाली पे देखूँगी किचन चेंज कराने की। तो इस दिवाली पे तो फ़िलहाल अपना यही है कि पेंट वेंट हो जाए और कर्टेंस मैं चेंज कर दूँ, और PVC वगैरह सिर्फ 2 ही रूम में करानी है मुझे, 2 रूम में नहीं 3 रूम में, एक अपना अंदर बेडरूम, एक इस वाले ड्राइंग रूम में, और एक पीछे जो बेडरूम है उसमें। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला रूम छोटा सा है, तो इसमें PVC नहीं कराना चाहती मैं, तो ये 3 कमरों में PVC करानी है। तो इस दिवाली तो मेरा सिर्फ यही है। किचन फिर नेक्स्ट ईयर देखूँगी मैं दिवाली के आसपास, या फिर गर्मियों की छुट्टियों में देखूँगी किचन चेंज कराने का। और अगर इस बार मैंने किचन चेंज कराई ना, तो मैं ये स्लैब भी बदलवा दूँगी, ये वाली ग्रीन स्लैब नहीं रखूँगी। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, ये तब की स्लैब लगी हुई है, सिर्फ किचन बना था, मतलब मॉड्यूलर कैबिनेट्स ही बने थे। अगर मैं नेक्स्ट ईयर गर्मियों में किचन चेंज करवाती हूँ, तो स्लैब भी चेंज होगी पूरा, मतलब इटालियन मार्बल लग जाएगा, और जो किचन है ना ऐसी नहीं होगी, फिर वो ऊपर तक कवर होगी। इस तरीके का करवाऊंगी, जो ऊपर स्पेस छोड़ दिया है ना, वो ऊपर तक कवर हो इस तरीके का। और साइड में मैं सोच रही हूँ पैंट्री का करवाऊँ, है ना, ये वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ना मैं पैंट्री का रखूँ, ये वाला एरिया मैं पैंट्री का रखूँ। बाकी तो देखो यार, अभी तो कोई इरादा नहीं है, तो इतना क्या ही डीपली सोचना। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, किचन कोई बुरी थोड़ी ना रखती है। अभी इसको कितने साल हुए, 3 साल ही हुए हैं किचन बने, 2022 में
23 में बनी थी। हाँ, तो अभी 3 साल ही हुए इस किचन को बने। जब हम इस घर में आए थे 2019 एंड में, तो ये किचन नहीं बनी हुई थी, मतलब सिर्फ स्लैब डली हुई थी, मॉड्यूलर नहीं थी। तो ये हम लोगों ने यहाँ आके फिर जब शिफ्ट हुए थे हम, तब 2019 में हुए थे, 2023 में ये बनवाई थी। तो अभी तो 3 साल ही हुए हैं, तो अभी तो चल जाएगी, कोई ऐसी नहीं है। बाकी नेक्स्ट ईयर देखूंगी, मैं सोचूंगी, सोच विचार करेंगे। अगर बजट रहा तो यार किचन में भी 4-5 लाख आराम से चला जाता है। अगर स्लैब वगैरह सब चेंज होना है तो बहुत ईजिली से जाता है। अब मेरा पोछा लगाने का मन नहीं हो रहा है, मैं थकान सी हुई पड़ी है यार। एक तो पता है क्या है, नींद नहीं आती है ना, सारा दिमाग मम्मी के ऊपर है। और मम्मी को मैंने ये बोला आप, क्योंकि मम्मी पापा अकेले हैं, भाई है वो अपना नौकरी कर रहा है, तो वो अपने में ही मस्त है। उसको बताया भी नहीं है कि ऐसे कुछ हो रखा है, और वो दूर भी है, तो मतलब भाई अपना अलग ही है, वो मम्मी पापा के साथ नहीं रहता। तो मम्मी पापा अकेले ही हैं। अब मम्मी छुट्टी होके घर जाएंगी, फिर सारा बर्डन खाना वाना। वैसे तो काम वाली रखी हुई है मम्मी ने, जो सुबह झाड़ू पोछा, अर्ली मॉर्निंग ही झाड़ू पोछा हो जाता है मम्मी का, कर जाती है 6 साढ़े 6 तक। सुबह सुबह आ जाती है 6 साढ़े 6 बजे। बर्तन वर्तन है 2 जने, मम्मी पापा थोड़ा थोड़ा अपना करके साथ साथ ही, कभी पापा भी धो लेते, कभी मम्मी भी धो लेती। तो बर्तनों की कोई दिक्कत नहीं, बस खाने की है, खाना मम्मी ही करती है। पापा अपना थोड़ा बहुत नाश्ते पानी का, जैसे कुछ बनाना है, दलिया वलिया, तो वो पापा भी कर लें। मतलब दोनों कर करके अपना रोटी सब्जी स्पेशल वो मम्मी ही करती हैं। बाकी अपना थोड़ा सा ऐसे दलिया वलिया वो पापा भी कर लेते हैं। तो ऐसे मिल मिल के कर लेते हैं। बट अभी जिस कंडीशन से मम्मी निकली है एकदम, उनको अगर हम देखें ना, डॉक्टर ने जो चीज़ बताई है अगर देखें, तो इनको एक तरीके से मिनी हार्ट अटैक काइंड ऑफ ही चीज़ हुई थी। अगर थोड़ी देर और लेट हो जाती है, मतलब आधा 1 घंटा और खिंच जाता, तो वो फिर एक बहुत बड़े हादसे में वो चीज़ बदल सकती थी, कि मतलब मिस हैपनिंग में बदल सकता था। अगर आधा 1 घंटा और लेट हो जाते तो शायद मम्मी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती। डॉक्टर ने जो बोला है, क्योंकि इतना ज़्यादा बीपी जा रहा था, ईसीजी ख़राब आ रहा था उस वजह से। तो जिस ट्रॉमा से अभी मम्मी निकली है, अभी स्टिल वो आईसीयू में है, वार्ड में उनको शिफ्ट नहीं किया है। और देखो आज 15 तारीख होगी, वार्ड में अभी तक मम्मी नहीं आई है। मम्मी को आज 3rd डे है वहाँ पर आईसीयू में, अभी शिफ्ट नहीं हुई है। और आज शाम तक पता लगेगा शिफ्ट करेंगे कि नहीं, आईसीयू में ही रखेंगे। बाकी स्टेबल है कंडीशन तो, बट फिर भी वो आईसीयू में ही है। तो जिस ट्रॉमा से अभी मम्मी निकली है हेल्थ की वजह से, तो घर जाएंगी, फिर वो बर्डन एकदम खाने वाने का ये वो। तो मैंने मम्मी को ये कहा, मम्मी आप घर चली जाना, जब आप छुट्टी करके घर जाना, और फिर वहाँ से अपना बैग बुक पैक करके हम नहीं तो लेने आ जाएंगे, आप मेरे पास आ जाओ। अगर आपको ये है कि हम कैसे आए इतनी दूर या कुछ है, तो आप और पापा कैब करके सीधा यहाँ आ जाना, मेरे पास रहो अभी कुछ दिन। मैंने तो उन्हें बोला 1-2 महीना यहीं रहो, आपको ऑफिस जाना है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करो, बेड रेस्ट, अभी 10-1 दिन बेड रेस्ट लो टोटल, है ना, और यहीं से ही ऑफिस जाओ अगर आपको ऑफिस जाना है। क्योंकि मेरी मम्मी अभी भी जॉब ही करती हैं। मेरे पापा मम्मी दोनों सरकारी नौकरी में ही थे। पापा एक मतलब असिस्टेंट मैनेजर नहीं, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से। एंड मम्मी रिटायर्ड हुई थी, एक ऑफिस हेड के पोस्ट से रिटायर्ड हुई थी मम्मी 2023 में, 2022-23 में ही, हाँ 23 में रिटायर्ड हुई थी मम्मी, ठीक है। तो उसके बाद से मम्मी को उस ऑफिस से ही कॉल आ गया था कि मैडम आपके बिना काम नहीं हो पा रहा है ऑफिस का, क्योंकि मम्मी ने इस पूरा ऑफिस संभाला हुआ था, CPWD में थी मम्मी। तो कॉल आ गया मम्मी को ऑफिस से ही कि आपके बिना काम नहीं हो पा रहा है, तो आप रीजॉइन कर लो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप ज्वाइन कर लो, और मंथली आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस के अकॉर्डिंगली सैलरी मिलती रहेगी। तो पेंशन भी मम्मी को आ रही है, सैलरी भी होगी, पापा को भी पेंशन आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो मम्मी को ऑफिस जाना होता है। तो मैंने मम्मी को यही कहा, मैं कहा आप यहीं से ही ऑफिस जाना कोई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैं ना एकदम कुछ यार, अभी इतने बड़े उससे आई हैं, फिर से अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ अगेन दोबारा से हो गए हैं, बीपी एकदम इतना हाई चला गया, क्योंकि बीपी मॉनिटरिंग 1 महीने तक रखनी है, डॉक्टर ने बोला है। बीपी इतना हाई क्यों गया, तो इसलिए बीपी मॉनिटरिंग 1 महीने रखनी पड़ेगी। तो मैंने वही बोला मम्मी को, आप यहीं आ जाओ, यहीं से अप डाउन कर लेना ऑफिस के लिए, बट तो ताकि मैं इसलिए बुला रही हूँ ताकि खाना वाना मैं ही कर दूँ, है ना। अभी इतना उससे मतलब कैसे मम्मी कर पाएंगी, खाना भी, नाश्ता भी, लंच भी, डिनर भी। तो मैं कहा मैं खाना वाना कर दूँगी, तो आप यहीं आ जाओ, मम्मी पापा का मन भी लग जाएगा, वहाँ अकेले भी तो हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, तो मन भी लग जाएगा। तो ये है, देखो बाकी तो अभी तो स्टिल मम्मी वहीं है, शाम तक इवनिंग तक पता चलेगा वार्ड में आ रही है कि नहीं।
चलो यार अब मैं नहा कर आती हूँ। आज तो मैंने मंदिर नहीं जाना था, 15 अगस्त तो हमारे यहाँ सब कुछ बंद है, कोई मंदिर नहीं खुला हुआ, कोई दुकान नहीं खुली हुई, टोटली सब कुछ बंद है। अब कह रहे थे कि 3-4 बजे के बाद से चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है इन चीज़ों को लेके। मंदिर वगैरह सब बंद था तो इसलिए मैं आज मंदिर भी नहीं गई। तो अब मेरे को जो जाना है, आज मुझे जाना है मॉल में, बच्चों को थोड़ा सा घुमा फिरा के लाएंगे बाहर। इवनिंग का तो हमारा आज शाम का बाहर ही है, मॉल में देखेंगे फूड कोर्ट में, नहीं तो फिर मतलब बाहर ही आज हमारी इवनिंग का जो खाना है। और मुझे लाने हैं लिबास में, सेल चल रही है बड़ी अच्छी, इंडिपेंडेंस डे सेल, तो मुझे लिबास से लाने हैं कुछ सूट्स, 2-3 सूट्स लेकर आऊँगी क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बर्थडे से पहले ही मुझे पैसे दे दिए, मेरे पतिदेव ने कल ही दिए हैं पैसे मुझे, 30,000 रुपीज़ दिए मुझे मेरे बर्थडे पर, और उन्होंने बोला जो तेरा मन हो वो तू खरीद लियो। तो मुझे सूट्स खरीदने हैं लिबास से, और एक छोटा सा मैं स्लिंग टाइप सा बैग लूँगी लाइफस्टाइल से या फिर मैक्स से, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। और बस यही लेना मेरे को, 1-2 जीन्स देख लूँगी, मतलब देखते हैं पहले मॉल तो जाएँ। ये तो अभी अपने ऑफिस ही गए हुए हैं, बच्चों ने दोनों ने नहा लिया है, मैं नहीं नहाई हूँ, बस नहाने जा रही हूँ यार, मैं टायर्ड सी हो रखी हूँ। तो बस पोछा लगाने का सोच रही थी बट नहीं नहाई वो अभी तक, पोछा लगाने का सोच रही थी बट मेरा मन नहीं हो रहा पोछा लगाने का भी, थक गई हूँ क्योंकि मुझे किचन का भी काम करना है ना। तो चलो यार फटाफट निपटा ली थी मैं, तो आज 16 मिनट होने वाले, बड़बड़ हो ही जा रही मेरी, तो बड़बड़ करे जा रही हूँ मैं। चलो फटाफट नहा धो के आती हूँ और फिर किचन का भी करते हैं। डब्बे धो के रख दूँ सबसे पहले ताकि वो सूख जाएंगे, तो ड्राई फ्रूट्स भर के रख दूँगी। तो भाई शाम के 7 बज गए हैं एंड अभी शाम की जोत करके हटी हूँ और लेट हो गई सारा काम करने में क्योंकि बहुत सारा ही काम था। एक डब्बे को धोया अच्छे से, क्योंकि ना उस पर वो होती है एक मतलब चमक के लिए एक जेल सा लगाया जाता है जिसमें डब्बों के ऊपर एक शाइन सी रहती है अलग सी। धो के उसको अच्छे से कॉटन के टॉवल से उसको सारे ढक्कन को उसको क्लीन किया, सारा लगाया। फिर मैंने ये सारे खोल के देखे इसमें क्या कुछ ख़राब एक्सपायर तो नहीं पड़ा, सारे डिब्बे देखे, वो सारा ठीक करा और मतलब प्रॉपरली मैनेज करा है। अभी भी आधी अधूरी ही रसोई हुई है बट लेकिन जो मोटा मोटा काम था वो तो मैंने कर ही लिया। क्या हुआ? अब फिर हम पापा जब आएंगे हम कहाँ जाएंगे बताओ? पता नहीं, अभी तो मॉल आएंगे तब तो जाएंगे। ये क्या? क्या? मेरे को लगा आपने और ही डाला। मॉल जाने का प्लान था बट आएंगे तो ही तो जाएंगे, 7 बज गए अभी तक तो आए नहीं, बाकी पता नहीं कब आएंगे। तो भाई अब मैं दिखा देती हूँ, ये देखो ये वाले डिब्बे तो अभी भी धो के ही रखे हैं, ये मैंने न्यू निकाले थे, ये ना न्यू डिब्बे थे 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये मैंने खोले ही नहीं थे, पन्नी में बंद पैक थे ये, सील पैक। तो इनकी ऊपर से पॉली जो थिन होती है वो उतारी और अच्छे से यहाँ धो के रख दिया है। सारा पानी इनका वाइप ऑफ हो जाएगा, फिर इसको भी यूज़ में ले लूँगी। एंड इसमें कुछ मसाला सा था, मैंने पेट कम करने के लिए एक मसाला रेडी किया था, मतलब पाउडर टाइप चूरन कह लो, वो इतना सा ही बचा हुआ था एंड काफ़ी समय से वो मैं ले नहीं दी थी, तो मैंने उसको फिर फेंक दिया। 1 चम्मच के आसपास ही होगा, तो इसे धो के रख दिया, ये भी यूज़ में ले लेंगे। कोई आया लग रहा है बाहर, देखो मेरी स्लैब कितनी क्लीन लग रही है, मैंने इससे साफ़ करी है कोलिन से, पूरी स्लैब सारी क्लीन कर दी स्लैब ना। एंड ये देखिए, अब देखो ये पूरा मैंने क्लीन करा और पीछे की जो ये दीवार है ये भी सारी रगड़ के क्लीन करी। हालांकि ये वाला जो पार्ट है ये नहीं मैं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मुझे इतना मिला। एंड नाउ सी अब सारा, और हाँ ये वाले जो 2 कैबिन्स हैं ये भी मैंने सब कुछ बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन करा, देन फिर यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। तो अब देखो अब अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ रख दिए। ये ड्राई फ्रूट्स पता है यार इतने महंगे आए हैं, इतने कॉस्टली आए हैं, 9,000 रुपये का ब्लिंकिट में मेरा बिल बन गया है। अंजीर ऑर्गेनिक ये सारा मतलब मिक्सचर है ये बीज का, और इसमें काजू इसमें नहीं आ पा रहा था, ½ kg का काजू था 500 ग्राम, थोड़ा सा रह गया था तो मैंने पिस्ता में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ही था ना, पिस्ता तो 200 ग्राम ही लिया था तो इसमें डाल दिया। और ये है प्लम, ड्राई प्लम जो होता है वो, ठीक है। और ये कैलिफोर्निया आलमंड्स 1 किलो मंगवाया था तो इसलिए 3 डिब्बों में भरना पड़ा मुझे। बाकी ये अखरोट, काजू और ये तो पीनट्स हैं, रो पीनट्स, कच्चे वाले मूंगफली है ये जो उसमें डलते हैं, मतलब फ्राई करके डालते हैं ना उसमें, पोहा में या किसी और चीज़ में भी डल जाते हैं, इसकी चटनी भी बन जाती है, तो ये वो है।
बाकी ये है मैक्रोनी है, गरम मसाला है, फिर इसमें मैंने मखाना डाल दिया एंड इसमें टी कॉफ़ी शुगर हो गया, और ये अर्जुन छाल पाउडर हो गया। ये खून को पतला करता है, अटैक आने से ये बचाता है। तो ये है से ये वाला ऑर्गेनिक मैंने मंगवाया था, लेकिन ना मुझे अर्जुन छाल की स्टिक्स चाहिए थी, मुझे पाउडर नहीं चाहिए था। जब मैंने ऑर्डर करा था तो मैंने ये नहीं देखा था वो पाउडर है या स्टिक है, मुझे चाहिए थे स्टिक लेकिन आ गया पाउडर। तो अब मैं ऐसे ही रखी हुई है ये। पापा बुलाती हूँ। तो भाई ये है अभी, और इसमें हाँ इसमें मैंने खजूर डाल दिया। खजूर थे 200 ग्राम के 2 पैकेट 400 ग्राम। तो इसमें नहीं, ये वाले डब्बे ख़त्म हो गए थे, 8 ही थे, 8 पीस का ही सेट था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसको मैं कहाँ रखती, तो ये इसमें इतना सा वो बचा हुआ था, सफ़ेद मटर होती है ना कुलचे वाली मटर, तो वो था, सिर्फ इतना सा बचा हुआ था एंड वो किसी यूज़ का भी नहीं था। उसमें थोड़ी सुलसी टाइप सी लगी पड़ी थी, कीड़ा जिसे कहते सुलसी, वो लग गया था। तो वो मैंने हटा के इसको धो के इसमें मैंने भर दिए, ये क्या नाम है, खजूर। तो ये इस तरीके से भाई कर दी है। बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं, मटका मुझे भरना है। तो अब हाँ आपके लिए हाथ। तो यार अब खाना तो बनना नहीं है, क्योंकि आज हमारा बाहर का ही प्लान था मॉल का, लेकिन ये अभी तक तो आए नहीं है। बट कोई बात नहीं, अगर लेट भी हो गए फिर भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो 1-2 दिन ही होता है बच्चों के लिए कुछ भी बाहर से खाने का। देखो ऐसे किचन कितनी अच्छी लगती है ना, पीछे से एकदम ब्राइट। सोचो जब ऊपर भी पूरी भर जाएगी, मतलब बन जाएगी, तो कितनी अच्छी लगेगी। तो अब मैं बनवाऊँगी जो किचन, अगले साल बनवाऊँगी मैं दिवाली पर। तो ये पूरी स्लैब भी तुड़वा के ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि ये वाला मार्बल नहीं रखना, हरा कोरियन वाला आता है ना या इटालिक आता है, वो वाला लगवा के फिर, क्योंकि यार कोशिश यही है कि हम लोगों को ना यहाँ रहना नहीं है, हमें इस एरिया से बाहर ही जाना है। मतलब ये खुद का ही घर है हम लोगों का, बट ये ना गांव है थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा बाहर ही निकलना है, लाइक सोसाइटी टाइप से में ही हम लोगों को जाना है बच्चों को लेके। तो कोशिश यही है, पता नहीं भगवान जी कैसे रास्ता खोलेंगे, कैसे हमें वहाँ तक ले जाएंगे। क्योंकि अगर हम अच्छी खासी सोसाइटी में रेंट देखें ना, तो रेंट ही 50,000 40,000, ये तो स्टार्टिंग है अच्छी खासी सोसाइटी से। तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, बट हमें यहाँ रहना नहीं है, हमें निकलना है इस एरिया से, गांव के एरिया से। क्योंकि यार मेरे बच्चे ना यार यहाँ से ना, घर से इस एरिया में ना, मतलब घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। सोसाइटी में आप लोगों को पता है शाम होते ही सब बच्चे नीचे गार्डन में जाते हैं, लाइक सोसाइटी के अंदर ही पार्क होते हैं छोटे छोटे से, है ना, वहाँ सब बच्चे निकलते हैं, स्विंग्स होते हैं, खेलते हैं, है ना, फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, एक दूसरे को साथ खेलते हैं। बट यहाँ पर मेरे बच्चे बाहर ही नहीं निकलते, तो फिज़िकल डेवलपमेंट होगा कहाँ से। हम चाहे ना बच्चों को कितना ही अच्छा खिला लें, लेकिन अगर बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है ना, तो हम चाहे उनको 1000 रुपये की चीज़ खिला रहे हैं, चाहे हम उन्हें 100 रुपये की चीज़ खिला रहे हैं, वो उन्हें लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ना भागते हैं, ना दौड़ लगाते हैं, कुछ भी नहीं है ना। मेंटल डेवलपमेंट भी उनका कहीं ना 1-2 चीज़ों में स्टक होकर रह जाएगा। जैसे कि मेरे बच्चों का और रखा है, घर के अंदर रहते हैं, टीवी देख लिया, मोबाइल में थोड़ा रोब्लॉक्स खेल लिया, देन फिर इसमें ब्लैक पिंक हो गया या बेबी मॉन्स्टर के थोड़े से सॉन्ग्स लगा के उस पर बस थोड़ा सिंगिंग कर लिया। तो यही सब है, बस यही 2-3 चीज़ों में मेरे बच्चे स्टक होके रह गए, बाहर नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं खेलने वाले बच्चे, माहौल ही नहीं है यहाँ का अच्छा। और ना ये एरिया है कि मैं बच्चों को शाम को लेके बाहर निकलूँ। बहुत गंदा एरिया है हमारे यहाँ का, बहुत गंदा, मतलब मैं बता नहीं सकती किस लेवल का एरिया है। ये एरिया बहुत ही ख़राब है। तो बस यही था। और तो अब ये करके हटे हो, मैं फ़ोन करके देखती हूँ इनको कि क्या है, जाना है नहीं जाना, क्या है क्या नहीं है। मैं तो कमर की बैंड बच गई यार, इतना दर्द होता है मेरी कमर में। मैंने कह रही थी कि अब तुम, वो एक आंटी हैं जो यहाँ पे पहले मेरे घर करती थी, 2-4 महीने उन्होंने काम किया था, फिर वो चली गई थी, बट आजकल वो दिख रही आंटी यहीं पर ही अंदर। तो मैंने कह रही थी उन आंटी से ना दोबारा बात करो, अगर लग जाती हैं वो तो ठीक है। वो साफ़ सुथरी आंटी हैं, मतलब नहा धो के सुबह आती हैं और अपना मतलब साफ़ सुथरी रहती है, हाइजीन टाइप से में ही रहती है ना। तो मैं उन्हें कह रही थी कि भाई बात करो आंटी से, मेरे से काम नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना बैक पेन होता है ना, मैं बता नहीं सकती। बैठे बैठे भी होता है, काम करते टाइम भी होता है, खड़े रहो तो होता है। ये कंटिन्यूटी वाला पेन है, ऐसा नहीं है हाँ लेटे रहो तो भी होता है। ये वो वाला पेन नहीं है कि बस खड़े रहने से होता है या बैठे रहने से होता है, ये कंटिन्यूटी में रहता है।
बहुत गंदे वाला पेन है यार, बैठा भी नहीं जा रहा मेरे से। चलो मटका भरने लगाती हूँ, अभी पता नहीं जाना है नहीं जाना है, कुछ नहीं पता अभी कुछ भी। इतना काम होता है घर में, इतना काम। अभी मुझे जाना है पीछे मशीन से कपड़े निकाल के पीछे सुखाने हैं, जो ऑलरेडी सूख चुके हैं उनकी तह लगानी है। बैंड बजी पड़ी है यार, काम 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 निपटता ही नहीं है। एंड ये इस तरीके से लगा लो ना तो अच्छा लगता है ना। अब देखो मेरी किचन में क्या है, सिर्फ इतना ही स्पेस है, एल टाइप में थोड़ा सा है ना, तो इतना ही स्पेस है। तो करेंगे, पिछले से अगले साल देखूंगी कुछ ना कुछ। तब तक थोड़ी सी सेविंग्स कर लूँ, बजट बना लें, क्योंकि 4-5 क्या पापा को फ़ोन करती हूँ। 4-5 लाख कहीं नहीं गया किचन बनवाने में, अगर मैं स्लैब भी हटवा के करती हूँ तो। देखते हैं यार जो भी है। तो अभी पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अब जाएंगे, कुछ लाऊंगी तो मैं आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, है ना। जाती हैं या नहीं जाते वो सारा अपडेट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अगर जाते हैं तो मैं क्या खरीदती हूँ वो भी मिल जाएगा, और नहीं भी जाते तो भी मिल जाएगा। मतलब अपडेट आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो मैं इस वीडियो का यहीं एंड कर दूँगी। मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, कमर की बज रही है बैंड। मैं आ गई हूँ पीछे कमरे में, कपड़े निकालूंगी, सुखाऊंगी और फटाफट से कपड़े जो सूख रखे हैं ऑलरेडी वो तय करके रखूंगी अलमारी में। मतलब काम नहीं खत्म होता भाई, पूरा सुबह दोपहर शाम रात काम 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 नहीं खत्म होता, काम बिल्कुल नहीं खत्म होता घर में यार, बिल्कुल भी। तो चलो फटाफट से मैं ढूंढूंगी यार, हाउस हेल्प नहीं हो पा रहा काम। और ऊपर से अब मम्मी पापा आ जाएंगे तो और थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है। खाना वाना भी है, हर चीज़ है ना, तो काम बढ़ जाएगा। तब तो मैं बहुत दिक्कत हो जाएगी। रखूंगी यार, मैं कल ही आंटी को देखती हूँ, बात करती हूँ। अभी भेजूंगी, हस्बैंड आएंगे तो आंटी पीछे ही रहती हैं, वो उनके घर भेजूंगी कि यार अभी बात करके आओ। अगर वो एग्री हो जाती तो कल से ही लग जाएं, फिर वो नहीं होती तो फिर देखते हैं किसी और को करके। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।